न जाने आहता मुखले विनती करो प्रभु लजाया बतमो अब गुण मुझ में बहुत है प्रभु कैसे भावूं तो अब गुण मेरो बापू जो बख्शो गरीब नवाज तो जो मैं पूत कपूत हूँ ताही पिता के लाज प्रणत पाल रघुवंश मणि अह करुणा सीधु खरा गए शरण प्रभु राखी हो अह सब अपराध विसार जय गणेश मंगल करण अह विघ्न हरण गणराज एक दंत कर बर बदन सिद्ध करो ममता प्रेम से बोले सिद्धिदाता भगवान गणेश की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब तमाम संत भगवान संकीर्तन प्रेमियों से इस दास का निवेदन है कि जहां तक ये आवाज जा रही है आप तमाम संत भगवान से निवेदन है कि आप सब भोजन करके कुछ देर के लिए इस बाबा के दरबार में आवे और यहाँ पर सत्संग भजन का आनंद ले अपने जीवन के यथार्थ बना दे। जो भी प्रभु से प्रेम करते हैं स्नेह रखते हैं भजन कीर्तन से अगर लगाव रखते हैं तो कुछ देर के लिए इस सत्संग भजन में आने का कष्ट करेंगे। हम सब भी अधिक विलंब न करते हुए अपने संकीर्तन का आगाज करने जा रहा हूं। भगवान सिद्धिदाता गणेश के दरबार से एक भक्त ने निवेदन किया है, हे मालिक सबके कार्य को पूर्ण करने वाले हमारे सिद्धिदाता भगवान गणेश जी है, अगर गण्य में है प्रथम पूजनीय है। एक भक्त ने निवेदन किया है, घर में पधारो मेरे अभयंगना पधारो, घर में पधारो मेरे अंगना पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो मेरे अंगना 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 पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके गणेश जी मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके गणेश जी मेरे घर में पधारो।
रिद्धि सिद्धि लेके गणेश जी मेरे अगना पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके गणेश जी मेरे अगना पधारो। मात गौरा महादेव के नंदन, मात गौरा महादेव के नंदन, चरण कमली में सत सत बंदन। चरण कमल में सत सत बंदन। मात गौरा महादेव के नंदन, चरण कमल में सत सत बंदन। चरण कमल में सत सत बंदन। घर में पधारो मेरे सभा में पधारो। घर में पधारो मेरे सभा में पधारो। घर में पधारो मेरे अंगना पधारो। घर में पधारो मेरे अगना पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। हो गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे अगना पधारो। पान दियन फूल दियन और दियन में बा। लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा। पान दियन फूल दियन और दियन में बा। पान दियन फूल दियन और दियन मेवा। लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा। लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा। संत करे सेवा हो संत करे सेवा। रिद्धि सिद्धि लेके गणेश जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो मेरे अंगना पधारो। घर में पधारो मेरे अगना पधारो। घर में पधारो मेरे सभा में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके गणेश जी मेरे घर में पधारो।
की जय साचे दरबार की जय। दीपक आइए सिद्धिदाता भगवान गणेश को आमंत्रित करने के बाद एक बार चलूं इस साजबाज की देवी मां बीना वाली के दरबार, क्योंकि उसी मां की कृपा से हम ये कलाकार कुछ गा बजा पाते हैं। चाय पिए वाला हाँ। भक्तों ने इशारा किया है कि मां की कृपा किसी भक्त पर भी हो जाए तो भक्त माला माल हो जाते हैं, और अगर किसी भक्त के ऊपर से मां बीना वाली की कृपा हट जाए भक्त कंगाल हो जाते हैं। और सूर्य की देवी ज्ञान की देवी मां बीना वाली की कृपा किसी गूंगे भक्त पर भी हो जाए, भक्त पंचम सुर में बोलने लगता है, उनके कंठ में जान आते हैं, प्राण आ जाते हैं। आइए उस बीना वाली मां के दरबार में चलते हैं। भक्त ने निवेदन किया है, आहो अखिया मेरो लालची बरजन माने सी, तो परम दयालु जान के ये बालक मांगे थे। भक्त मैया रानी के दरबार जाकर दोनों हाथ से निवेदन कर रहे, मैया आहन मांगब सोना मां, हान मांगब सोना मां, आहन मांगब चानी। झोली फैलाए हुए हैं भक्त निवेदन कर मैया, आहन मांगब सोना मां, आहन मांगब चानी। दर्शन दिया मां सरदा भवानी, दर्शन दियो माँ सरदा भवानी, दर्शन दियो माँ सरदा भवानी। दर्शन दियो माँ गिरजा भवानी, दर्शन दियो माँ गिरजा भवानी, दर्शन दियो माँ गिरजा भवानी। दर्शन दियो माँ गिरजा भवानी, दर्शन दियो माँ गिरजा भवानी। जीवन के भार जीवन के भार माँ सौंप देलो सबटा, जीवन के भार माँ सौंप देलो सबटा। जब चारों ओर से ठोकर खा जाते हैं तब मैया रानी के दरबार आते हैं और कहते मैया दर बदर के ठोकर खाकर ये दास तुम्हारे चौखट पर आया है, अभी अभागा को कोई सहारा नहीं है माँ, इस बेटा को गले लगा ले माँ, शरण लगा ले। जीवन के भार माँ सौंप देलो सबटा, जीवन के भार माँ सौंप देलो सबटा, जीवन के भार माँ सौंप देलो सबटा। जीवन के भार माँ सौंप देलो सबटा।
है विपदा, आहे हनुमा हमारी विपदा, आहे हरुमा हमारे ई विपदा। जीवन संभाल दिया, जीवन संभाल दिया, जीवन संभाल दिया है महारानी। दर्शन दिया माँ गिरजा भवानी, दर्शन दियो माँ गिरजा भवानी, दर्शन दियो माँ गिरजा भवानी। दर्शन दियो माँ गिरजा भवानी, दर्शन दियो माँ गिरजा भवानी। अइलो शरण में माँ बन को भिखारी, अइलो शरण में माँ बन को भिखारी। अहि चरण के माँ हम छी पुजारी, अहि चरण के माँ हम छी पुजारी। दर्शन दियो माँ गिरजा भवानी, दर्शन दियो माँ गिरजा भवानी। दर्शन दियो माँ अम्बे भवानी, प्रेम सूर्य हनुमान जी महाराज की जय। दीपक जय हनुमान।
प्यारे श्री बजरंगी के दरबार में चलते हैं, क्योंकि भक्तों ने कहा है कि कहीं भी कथा कीर्तन हो, श्रोता भगवान वहां जाए या ना जाए, हनुमान जी महाराज वहां अवश्य जाते हैं, और वो भी सबसे पहले जाते हैं, और सबके जाने के बाद वहां से वो जाते हैं। आइए उस बिहारी हनुमान जी महाराज से निवेदन करते हैं। भक्तों ने निवेदन किया है, काज किए बरिदेवन को, काज किए बरिदेवन को, वीर महाप्रभु आप कहायो। आहो कौन सा संकट मोह गरीब को, अरे जो तुम सो नहीं जाते तारो। सारे संसार के पीड़ा को हरने वाले हमारे राघवेंद्र राम है, और उनके ऊपर कोई विपदा आ जाए तो उनके विपदा को कौन हरेंगे, तो उनके विपदा को हरने वाले हमारे प्यारे श्री हनुमान जी महाराज है। आइए भक्त ने निवेदन किया है, अह राम के परम प्रिय, शिव के दुलरुआयो, अंजनी के लाला। कि राम के परम प्रिय, शिव के दुलरुआयो, अंजनी के लाला। हमरा पर होइयो ने सहायो, अंजनी के लाला। हमरा पर होइयो ना सहाय यो अंजनी के लाला। ए हमरा पर होइयो ने सहाय यो अंजनी के लाला। हमरा पे होइयो ना सहाय यो अंजनी के लाला। राम के परम प्रिय, शिव के दुलरुआयो, अंजनी के लाला। राम के परम प्रिय, शिव को दुलरुआ यो अंजनी के लाला। राम के परम प्रिय, शिव के दुलरुआयो, अंजनी के लाला। राम के परम प्रिय, शिव के दुलरुआ यो अंजनी के लाला। ए हमरा पर होइयो ने सहाय यो अंजनी के लाला। हमारा पे होइयो ना सहाय यो अंजनी के लाला। ओ हमरा पर होइयो ने सहाय यो अंजनी के लाला। हमारा पे होइयो ना सहाय यो अंजनी के लाला।
ए हमरा पर होइयो ने सहाय यो अंजनी के लाला हमारा पे होइयो ना सहाय अंजनी के लाला। भक्त आगे निवेदन करने बजरंगी से है मालिक विप्र पधारिया राम सो मिलियो अंजनी के लाला विप्रो पधारी आहा राम सो मिल लिए यो अंजनी के लाला। विप्र पधारिया राम सो मिलियो अंजनी के लाला विप्रो पधारी आहा राम सो मिल लिए यो अंजनी के लाला। ए सुगरी समीत्रता करवायो अंजनी के लाला सुगरीब समित्र कारवा यो अंजनी के लाला। ओ सुगरी समीत्रता करवायो अंजनी के लाला सुगरीब समित्र कारवा यो अंजनी के लाला। हे सुगरी समीत्रता करवायो अंजनी के लाला सुगरी समित्र कारवा यो अंजनी के लाला। भक्त कहा है कि विप्र रूपधारी आराम सो मिल लिए यो अंजनी के लाला। हनुमान जी विप्र यानी ब्राह्मण का रूप कब धारण किए तो जब राघवेंद्र राम अपने भाई लखन लाल के साथ अपनी भार्या सीता की खोज के लिए वन वन भटक रहे थे ना, जब रावण मां जानकी को हरकर लंका ले गया, दोनों भाई व्याकुल होकर वन वन भटक रहे हैं। नदी तालाब झरना इत्यादि से पूछने कोई बता दो मेरी जानकी कहाँ है। भटकते भटकते किष्किंधा नगरी जहाँ का राजा बाली हुआ करता था, किष्किंधा नगरी जा पहुंचा। बाली अपने भाई सुग्रीव से उनका राज छीनकर उनको उस राज से निकाल दिया। सुग्रीव सोचा शायद ये दोनों बालक मेरे भाई बाली के द्वारा भेजा गया है और ये दोनों भाई हमें मारने के लिए यहाँ आए हैं। तो सुग्रीव हनुमान जी महाराज को भेजा, हे हनुमान जरा पता लगा कर आओ कि दोनों भाई कौन हैं और किस कारण बस इस नगरी में आया है। तो हनुमान जी महाराज दोनों भाई का परिचय जानने के लिए एक ब्राह्मण एक विप्र का रूप धारण करके दोनों का समाचार पूछने गया। तो समाचार क्या मिला तो दोनों भाई कहा है, हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लखन है। मैं अपनी पत्नी सीता की खोज के लिए यहाँ भटक रहा हूँ। राम जो ही हनुमान जी महाराज राम का नाम सुना ना, उसी क्षण अपने ब्राह्मण वाले रूप को बदल दिया और अपने असली वाले रूप में आ गया। और भगवान कहा, हे भगवान हमें क्षमा करना, हम अपने मालिक सुग्रीव के द्वारा उनकी आज्ञा अनुसार आपकी भेद जानने के लिए आया हूँ। और हनुमान जी महाराज उसी क्षण राम जी की मदद किए और सुग्रीव से मित्रता कराए, 7 समुद्र पार पुल बनवाए और मां जानकी की खोज के लिए मार्ग प्रशस्त किए। तो भक्त ने निवेदन किया है, लाई सजी बना बूटी लखन पे जियलियो अंजनी के लाला। लाए सजीवन बोटी लखन को जिल लिए यो अंजनी के लाला। लाई सजी बना बूटी लखन पे जियलियो अंजनी के लाला। लाए सजीवन
रावण बोटी लखन को जिल लिए अंजनी के लाला हे राम जी के माना जो अंजनी का लाला। राम जी के माना रसा अंजनी के लाला हे राम जी के माना जो अंजनी का लाला। राम जी के माना रसा अंजनी के लाला। जब रामादल में राम और रावण के बेटे, राम के भाई लखन और रावण के बेटे मेघनाथ के बीच युद्ध छिड़ा था। तो मेघनाथ लखन लाल को शक्ति बाण मार दिया। लखन लाल मूर्छित हो गए थे। उनकी मूर्छा कैसे टूटे? उनकी मूर्छा को तोड़ने के लिए विभीषण जी एक भेद बताए कि हमारे लंका नगरी में एक सुखेन वेद रहता है, अगर वो यहाँ आ जाए तो कुछ उपाय हो सकता है इनके बचने के लिए। सुखेन वेद को हनुमान जी महाराज लाए। उनके द्वारा कहे जाने के अनुसार संजीवन बुट्टी लाया गया धौलागिरी पर्वत से। संजीवन बुट्टी पीस कर जब पिलाया गया तो लखन लाल होश में आए और रामचंद्र जी अपने भाई को पुनः जीवित देखकर हनुमान जी महाराज को अपने छाती से लगा ली और कहा, है हनुमान, हनुमान तुम जानते नहीं हो आज इस राम के ऊपर तुम कितना बड़ा उपकार किए हो। अपने भाई लखन लाल को पुनः जीवित देखकर हनुमान जी महाराज को राम जी अपने हृदय से लगा लिया और कहा, है हनुमान, जिस प्रकार मेरे भरत प्रिय है ना, ठीक उसी प्रकार तुम भी मेरे प्रिय बन गए हो। उसी क्षण भरत ने कहा है, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मेरे भरत के समान हो। आगे भक्त निवेदन कर रहे हैं, मालिक सबकी अगर पीड़ा हर सकते हो तो इस दास की भी पीड़ा हर लो मालिक। हमारा पर भैया ने सहाय जो अंजनी के लाला। हमारा पे होइयो ना सहाय अंजनी के लाला। सूक्ष्म रूप धारी सिया से मिलती जो अंजनी के लाला। सूक्ष्म रूप धारी सिया सो मिल लिए अंजनी के लाला। सूक्ष्म रूप धारी सिया से मिलती जो अंजनी के लाला। सूक्ष्म रूप धारी सिया सो मिल लिए अंजनी के लाला। तेरा बन के माना भारा जो अंजनी के लाला। रावण के मान भारमा अंजनी के लाला। हे हमारा होइयो ने सहाय जो अंजनी के लाला। हमारा होइयो ने सहाय जो अंजनी के लाला। हमारा होइयो ने सहाय जो अंजनी के लाला। प्रिंस हनुमान जी महाराज की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान राम की विवाह पंचमी है। एक दो भजन
विवाह के लिए भी हो जाए। मिथिलानी सब गाती है कि आजू जनकपुर में मारबा बरसुहावन लागे। आजू जनकपुर में मारबा बरसुहावन लागे। जो जनकपुर में मारा बरसुहावन लागे। सीता के चढ़े लहरा दिया बरसुहावन लागे। बेटी के चढ़े लहरा दिया बरसुहावन लागे। बसवा कटैले जनक राजा। हर हर बसवा कटैले जनक राजा। हरे हरे बसवा कटैले जनक राजा। मन में सुनना मई बाजेला आनंद बाजा। मन सुनना माइक बाजेला आनंद बाजा। स्वर भइल सगरी नगरिया बरसुहावन लागे। स्वर भइल सगरी नगरिया बरसुहावन लागे। स्वर भइल सगरी नगरिया बरसुहावन लागे। स्वर भइल सागरे नागरिया बरसुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरा दिया 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 बरसुहावन लागे। धनी रे
के उमारल नदिया धनी रे नगरिया के उमरल भगिया धनी रे नगरिया के उमारल नदिया लगली सुनर सिया के अमर सुहागिया रे अमर अमर सिया के अमर सुहागिया सोरे भइल सकरी डगरिया पर शोभावना लागे स्वर भैली सागरे नागरे बर सोहा बनला सीता के चढ़ेला हरा दिया बर सोहा बन लागे ठीक चढ़े लहरा दिया बर सोहा बन लागे सीता के चढ़े लहरा दिया बर सोहा बन लागे प्रेम से राघवेंद्र सरकार की जय। आइए एक और भजन का सहारा लो, उसके बाद कुछ आप सबों के बीच छोटी छोटी कहानी सुनाऊंगा। एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कौन ठाम हो एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कौन ठाम दोसर पायब कौन ठाम दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कौन ठाम एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कौन ठाम दोसर पायब कौन ठाम दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में हे दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में
सीताराम जनकपुर में। और मसलाने जा रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? हमने करबै के करो आज, जखन मिथिला हमर बास। मरण आस मन मिथिला हमर बास। हमने करबै के करो आज, जखन मिथिला अपन बास। हमने करबै के करो आस जखन मिथिला हमर बास। हमर बहिन अपन खास, जनकपुर में। हमर बहिनी अपन खास जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। हे दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। गंगा सागर आसना, दर्शन करबै भगवान। गंगा सागर आसना, दर्शन करबै भगवान। दर्शन करबै भगवान, हमर पाहुन राजा राम जनकपुर में। हमर पाहुन राजा राम जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम, दोसर पायब कौन काम। एहन सुंदर पर मिथिला धाम दोसर पायब न कोन धाम। दोसर पायब कौन धाम। दोसर पायब कोन धाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। हे दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। 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 प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान के जय। मैं कुछ और नहीं बोले छे। तनी तनी अहुआर ताली बजा लियो साहेब। बाबा नीचा पैर छो देख के दिया। भगवान की जय। तनी तनी अहो ताली बजा लियो हन सब। कि तनी कहियो यो भाई, कि तनी कहियो यो भाई, राम सिया राम तनी कहियो। तनी कहियो यो भाई राम सिया राम तनी कहियो। तनी कहियो यो भाई, राम सिया राम तनी कहियो। तनी कहियो यो भाई राम सिया राम तनी कहियो। तनी कहियो यो भाई, तनी कहियो यो माय तनी कहियो। तनी कहियो यो भाई तनी कहियो ये माय तनी कहियो। ए तनी कहियो यो भाई, तनी कहियो यो माय तनी कहियो। तनी कहियो यो भाई तनी कहियो यो माय तनी कहियो। ए तनी कहियो यो भाई, राम सिया राम तनी कहियो। तनी कहियो यो भाई
राम सिया राम जय कहियो। केकरा ले कर दे भैया चोरी बेईमानी, केकरा ले करबे भैया चोरी बेईमानी, केकरा ले कर दे भैया चोरी बेईमानी, केकरा ले करबे भैया चोरी बेईमानी। कुछो समझाए वाला नहीं सीखे। केकरा ले चोरी बेईमानी करबे, अपना बेटा बेटी आर काट ले छियो 10 रुपए, 10 रुपए डाका डाल ले छियो, लेकिन जाके बेरा को काम नहीं होते। केकरा ले करबे भैया चोरी बेईमानी, केकरा ले करबे भैया चोरी बेईमानी, केकरा ले करबे भैया चोरी बेईमानी, केकरा ले करबे भैया चोरी बेईमानी। ऐसा जमराज, ऐसा जमराज छुटका पालन तनी कहियो, ए तनी कहियो यो भाई राम सिया राम तनी कहियो, तनी कहियो यो भाई राम सिया राम तनी कहियो। ए तनी कहियो यो भाई राम सिया राम तनी कहियो, तनी कहियो यो भाई राम सिया राम तनी कहियो। राम सिया राम तनी कहियो, तनी कहियो यो भाई राम सिया राम तनी कहियो। इतने ने आरो कहे थे, जय बेटा के तू पोसले जतन से, जय बेटा के तो पोसले जतन से, जय बेटा के तू पोसले जतन से, जय बेटा के तो पोसले जतन से, जय बेटा के तू पोसले जतन से, जय बेटा के तो पोसले जतन से। एक दिन बेटा दे तो, एक दिन बेटा दे तो अगिया लगाए तनी कहियो, जय बेटा के बड़ी जतन से पोसबे पालबे, एक दिन वह बेटा मुंह में ऊँट लगा दे। एक दिन बेटा दे तो अगिया लगाए तनी कहियो, ए तनी कहियो यो भाई राम सिया राम तनी कहियो, हे तनी कहियो यो भाई राम सिया राम तनी कहियो। तनी कहियो यो भाई राम सिया राम तनी कहियो, यो यो भाई राम सिया राम तनी कहियो। तनी कहियो यो भाई राम सिया राम तनी कहियो। सब बटन ताली नहीं बजेलिए। बुरी माय, रोना माय, सत्यनारायण भगवान दुर्गा माय भोला बाबा कबूल के रोना माय कल के है रोना माय हमरा एगो संतान दे देबो तो हम तोरा जोड़ा सुख से रहबो। दुर्गा जी कल के है दुर्गा माय हमरा एगो संतान दे देबो तो तोरा खस्ती चढ़बो। माता की कृपा भले भाई बुढ़िया के घर एगो ने 3-3 गो बेटा जन्म ललके, बेटा जन्म ललके उ माता जी पोस पाल के नमहर कल के पढ़ल के लिखल के डॉक्टर इंजीनियर बनल के
और जब बेटा तीनों बेटा के जब बियाह शादी कल के बियाह शादी भ के जब घर एले तो देखियो पुतहुआ आर की करे छे बुढ़िया माई के संग ओई बुढ़िया माई के अपना पति से कहते अब वो बुआ हम तो पाइन आर पिए और लोटा ले लेन बुढ़ी माई ओई दिन के याद करे छिके कौन दिन के जय दिन बेटा नहीं रहे रे को रोना माई से मांग लेकर दुर्गा माई से मांग लेकर आज यह बेटा कसाय बनल बुढ़ी में कहे छे कि लोटबा दिल हो एक अहे रोना माई बेटबा दिल हो तीन लोटबा दिल हो एक आहो भोला बाबा बेटबा दिल हो तीन अरे पनिया पी लेते बेटबा पनिया पियाइते बेटबा अरे लोटबा लेल कई छी कोन कटतै हमर दिल बुढ़ी में काने चेर कहे छे रे बेटा अरे पनिया पियाइते बेटबा अरे लोटबा लेल कई छी कोन कटतै हमर दिल आबै रातिया नहीं कोन कटतै हमर दिल आबै रातिया ना नींद कौन कटते हमर नींद हो आबै रातिया नहीं कोन कटतै हमर दिल आबै रातिया ना नींद कौन कटते हमर लोटबा दिल हो एक भोला बाबा बेटबा दिल हो लुटवा दिल हो तीन भोला बाबा लुटवा दिल हो तीन लोटबा दिल हो एक भोला बाबा बेटबा दिल हो लुटवा दिल हो एक भोला बाबा बेटवा दिल हो तीन अरे पनिया पिलैते बेटबा पनिया पिलैते बेटबा लोटबा लेल कई छी केना कटतै हमर दिल आबै रातिया नहीं कटतै हमर दिल आबै रातिया ना नींद कौन कटते हमर दिन आबै रातिया नहीं केना कटतै हमर दिल आबै रातिया ना नींद कौन कटते हमर दिन बुढ़िया में काने से लटा तलैये लगते आरोप केल के तीन गो पुतहुआ से बड़की मजली छोटकी बड़की पुतहुआ कहे छे बड़की पुतहुआ मुंह चमका मजली मारे तीन बाबा मजली मारे तीन बड़की पुतहुआ मुंह चमका मछली मारे तीन बाबा मछली मारे तीन लड़की को तवा जखनिए प्रिया के देखे छे वन्ने में टेर के ले छे वन्ने टेर के ले छे बिना पति ने टेर भे जाय छे अब लड़की को तवा मुंह चमकावे छे तो मजली पीन करे छे भन्ने करे छे ए क्या बुढ़िया जवान रहे न तिजोरी की चाबी रखने रहे कोनो चीज मांगे तो ये समसेक भगे ले छे आय दूर भले भन्ने करे छे अरे बड़की पुतहुआ मछली मारे पीन बाबा मछली मारे पीन बुढ़िया कल के बड़े की पुतो तेहन भइए गेले मछलियो भ गेले तो बचले छोटकी कैसे माने करिए बेटा पेंसिल मिले तरफ से हम बच्चे के दे दे करिए लेकिन छोटकी पुतो दुश्मन बन गेले छोटकी पुतो की कहे छोटकी पुतो कहे दुर्गा माई से पुतो कहे दुर्गा माई से अरे छोटकी पुतो कहे दुर्गा माई से अब बुढ़िया मरतई कौने दी छोटकी पुतहुआ कहे दुर्गा माई से अरे बुढ़िया मरतई कौने दी तोरा पठवा देवती कहे कहिया बुढ़िया मरते तिजोरी के चाबी हमरा आर पास है अरे छोटकी पुतहु कहे दुर्गा माई से अब बुढ़वा बुढ़िया मरतई कौने दी तोरा पठवा देवती अरे चाहे कर्जा हो तैरी तोरा पठवा देवती चाहे कर्जा हो तेरीन
तोरा पठवा देवती तोरा पठवा देवती चाहे कर्जा हो तैरी तोरा पठवा देवतीन चाहे कर्जा हो तेरी लरी लरी जाय हो लरी लरी जाय लरी लरी जाए हो लरी लरी जाए बाबुर बाबुरिया से तिलक हुआ लरी लरी जाय बुढ़िया बेटा पुतहुआ से लरी लरी जाए आ भई रातिया नहीं के नकट दैहा मन दिन आबे रातिया न नींद कोना कटत हमर दिन आरोप कहे छे बुढ़िया में जब दर्द रहे छे नहीं हृदय ये बेटा के जतन से पोस लिए पाल लिए ई बेटा आज दुश्मन बन गेल मैं काने से कहे छे अरे तोरा पढ़ लियो सुन बेटा बेटी के सभे जमीन बेटा बेची के सबे जमीन पढ़ लियो हमेरे बेटा बेची के सबे जमीन रे बेटा बेची के सब जमीन सब देखे के साथ गोसाई सब एने से की बुढ़िया में काने के कहे थे तोरा पढ़ लियो सुना दुलरवा बेच के सभे जमीन बेटा बेच के सभे जमीन तोरा पढ़ लियो हमेरे बेटा बेची के सब जमीन रे बेटा बेची के सब जमीन आरो भी कहे थे अरे माई बाप ले सुखल रोटी ऐ, तोरा पढ़लियो सुने रे बेटा बेच के सब जमीन ठेला बेच लियो खुरपी चल लियो हाथ में फोका भे गेलो तोरा पढ़लियो सुने रे बेटा बेच के अपन जमीन आरो की अरे माई बाप ले सुखल रोटी अरे कनियन ले चोमी के न कटते हमर दिन जब बारिश पर हाट लागे छे न जब घर वाला जाय छथिन हाट पर तेने से घर वाली फोन करे छै हमहू चोरा कानै छी जाय छो हमें करबे करे छै घर वाला फोन करे छै ने से घर वाली हेलो 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 कहाँ छियै यो बाजितपुर हाट पर ओ नहीं सुने छियै की बोलियो न आ ओन्ने से घुरबे न हटिया करके हाँ तो हमरा ले एक प्लेट चाउमीन ले लेबै आ उ बर्गर और ले लेबै अच्छा बर्गरो लेबै हाँ हाँ बर्गर ले लेबै अच्छा ठीक छै अब जब घर ले अइते न तो हुए से कहते आए है तोरा ले लेबा पिज्जा बर्गर चाउमीन अपना दोनों खा लेबै लेकिन उ बुढ़वा बुढ़िया जे माय बाप से ओकरा उ की खैते झिल्ली ले लेबै टूटबे नहीं करते पुतहुआ की कहै छै आबू न खा लेबै अपना आर तो दिन का छिबे के लिए उहे खा लेते दिन में जे बनेलिए न से छिबे के लिए अब दिन का टटेल छै केना छै देखै ले झांपल छै पटल बुढ़िया में काने छै कहै छै अरे मैं बाप ले सुखल रोटी अरे कनियन ले चोमीन के न कटते हमर आबै राती रानी के न कटते हमर आबै राति आना नींद कोना कटत हमर दिन एकरो नंबर आबै वाला आबै राती रानी के न कटते हमर दिन आबै राति आना नींद कोना कटत हमर दिन अरे लट बादल हो एक भला लट बादल हो लुटवा दिल हो एक भोला बाबा बेटवा दिल होती आहो पनिया पियै से बेटवा पनिया पियै से बेटवा लटवा लेल कहै के न कटतै हमर दिन आबै रतिया नहीं के न कटतै हमर दिन आबै राति आना नींद कोना कटत हमर दिन आबै रतिया नहीं आबै राति आना नींद कोना कटत हमर दिन
की जय। सबको गोसैलो हत्ते की जेते तकन मारबो गोसेबे तो गोसेबे, ढप्पा नहीं फेंकबे ओने से। विपिन ठीक है तो तुम विपिन हेलो हेलो हेलो। बहुते नजदीक तुम जो लाइट घूमने कर दो हल्का घुमा दे ना नाइट खोली है ना भगवान राम आज जनकपुर में अपनी जीवन संगनी सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। जनकपुर में देश विदेश सब जगह के राजा महाराजा वहां आए हैं। शिव धनुआ को तोड़ने के लिए इधर से बाबा विश्वामित्र के साथ राम और लखन लाल भी वहां पहुंचे हैं। ध्यान भटक जाए छे। शिव धनुआ को तोड़ने के लिए एक शर्त है। राजा जनक जी ने एक शर्त रखा है कि जो इस शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ मेरी जानकी मेरी बेटी सीता का विवाह उनके साथ किया जाएगा। सारे राजा महाराजा अपने अपने सिंहासन पर बैठे हैं। सब निवेदन कर रहे हैं। राजा जनक जी की आज्ञा का प्रतीक्षा कर रहे हैं और जो उनकी आज्ञा मिला एक एक करके राजा महाराजा उस शिव धनुष को तोड़ने के उठाने के लिए आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है कैसे? कोई अपने बाहुबल को आजमा रहा है, कोई अपने आत्मबल को दिखा रहा है, कह रहा है मैं शिव धनुष को पृथ्वी की तरह उछाल कर फेंक दूंगा और उस सीता के साथ अपनी रिश्ता जोड़ लूंगा। अभिमान में चूर है सारे राजा महाराजा। यहां अभिमान में चूर है, लेकिन धनुष के पास जो ही पहुंचा पहले तो एक हाथ से उठाने का प्रयास किया, लेकिन जब एक हाथ से काम नहीं हुआ तो दोनों हाथ लगा दिए। दोनों हाथ लगा दिए लेकिन तिल भर भी उस धनुष को हिला नहीं पाया। अपने बाहुबल का प्रयोग किया लेकिन उस धनुष को उठा नहीं पाया। लज्जित होकर राजा महाराजा अपने सिंहासन पर बैठ गए। न जाने कई हजार राजा महाराजा वहां गए लेकिन शिव धनुष को नहीं तोड़ पाए। उसी सभा में एक क्षत्रिय राजा राम भी बैठे हुए थे। सबके हार जाने के बाद राजा जनक जी आश्चर्यचकित होने लगा। अपने सिंहासन से उठा और कहा, हे राजा महाराजा, आप सब मेरे निमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं, लेकिन आप सबों से ये शिव धनुष नहीं उठा है। लगता है मेरी बेटी सीता अब कुमारी रह जाएगी, मेरी जानकी की अब शादी नहीं होगी। लगता है ये धरती वीरों से विहीन हो गया है।
जनक जी के इस ललकार से उस सभा में बैठे लखनलाल क्रोधित हो गए। लखनलाल अपने सिंहासन से कूद गया और कहा, हे महाराज जनक, आप सारे राजा महाराजा को चेतावनी दे सकते हो, लेकिन जिस सभा में रघुवंशी बैठा हो उस सभा में चैलेंज मत कीजिएगा, उस सभा को ललकारिएगा नहीं, क्योंकि कहा गया है ना कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। अगर मेरे भैया राम और मेरे गुरु महर्षि विश्वामित्र आज्ञा दे दे तो मैं इस धनुष को नहीं, पूरे पृथ्वी को गेंद की तरह उठाकर फेंक दूंगा। लखनलाल के इस ललकार को सुनकर जनक राजा डर गए और कहा, मेरा कोई प्रयोजन नहीं था कि आप सबका अपमान करूं, लेकिन ये राजा महाराजा इस शिव धनुष को नहीं उठा पाया है, इसलिए मैं बोला हूं। अगर कोई गलती हो गया हो तो क्षमा करना। श्री रामचंद्र जी और बाबा विश्वामित्र लखनलाल को इशारा में कहा, आइए लखन, अपने आसन पर बैठ जाइए। लखनलाल अपने सिंहासन पर बैठ गए। उचित समय आने पर बाबा विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी को आज्ञा दिया कि हे वत्स, अब जाओ और शिव धनुष को उठाओ, प्रत्यंचा चढ़ाओ और देखो उस जानकी को उनके गला में वरमाला पहनाओ। राजा रामचंद्र जी बाबा विश्वामित्र की आज्ञा लिए और धनुष के पास पहुंच गए। धनुष के पास पहुंचा, धनुष का पहले पूजन किया, वंदन किया, अभिनंदन किया, महादेव को सुमरा। उधर जानकी भी मां गिरजा को सुमर रहे हैं। कैसे कि गिरजा पूजन चलली, गिरजा पूजन चलली, अरे सिया सुकुमरिया नजरिया लरल राम से, नजरिया लरल राम से, बीच फूल बरिया 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 नजरिया लरल राम से। माँ जानकी करे, हे गिरजा माँ, आज प्रभु राम शिव धनुष को उठाने आया है, आप इनकी मदद करना, इन पर कृपा करना। ये अगर धनुष नहीं उठाए तो इनके साथ मेरा विवाह नहीं होगा, इसलिए हे माँ इन पर कृपा करो, ये शिव धनुष को उठा ले और इनके साथ मेरा विवाह हो जाए। माँ गिरिजा पूजना चलली, गिरिजा पूजना चलली, सिया सुकुमरिया नजरिया लरल राम से, बीच फूल बरिया नजरिया लरल राम से, बीच फूल बरिया नजरिया लरल राम से।
नजरिया लड़ल राम से। माँ गिरजा को याद कर रहे हैं माँ सीता, कहते मैया भगवान आज शिव धनुष को तोड़ने आए हैं, इन पर अपनी सारी कृपा बरसा देना। भगवान राम भी सुन रहे हैं बाबा भोलेनाथ और गिरिजा माँ को, और देखते ही देखते क्षण भर में उस धनुष को क्षण भर में उठा लिया है। आइए, ये हमारे सुल्तान बाबा जी हैं, इनके सजन से इस भगवत भजन में प्रथम पुरस्कार का आगमन हुआ है। राजा रामचंद्र जी से इनके लिए निवेदन करते हैं कि इनके जीवन सुखमय हो। इनके चरण में इस दास की ओर से कोटि कोटि बार नमन है, वंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, आइए। हेलो 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 हेलो। राजा रामचंद्र जी उस धनुष को देखते ही देखते क्षण भर में उठा लिया, और ज्यों ही उठाया सारे राजा महाराजा खड़े हो गए, अपने सिंहासन से खड़े हो गए और सोचने लगा कि हम सब इतना बलवान है लेकिन इस धनुष को नहीं उठा पाए। लेकिन ये तो देखने में बालक जैसा लग रहा है, ये इस धनुष को कैसे उठा लिया। देखते ही देखते भगवान उस धनुष को उठा लिया और क्षण भर में उस धनुष को तोड़ दिया। और ज्यों ही शिव धनुष टूटा ना, पूरे ब्रह्मांड थरथराने लगा। बाबा परशुराम को भी पता चल गया कि शिव धनुष टूट गया है। परशुराम बाबा वहां से तिलमिलाते हुए राजा जनक जी के दरबार आ गया और खोजने लगा कि कौन उस शिव धनुष को तोड़ा है, कौन तोड़ा है। बाबा परशुराम इतने कुख्यात थे ना, उनसे सब डरते थे, सब डरते थे। एक नंबर डाकू थे, एक नंबर क्रिमिनल थे। क्षत्रिय से क्षत्रियों को इस धरती से विहीन करने वाले हमारे बाबा परशुराम है। सब भयभीत होते थे। आइयो काल है छे, जितने बेसी बदमाश रहे छे सब ओकरा से डराय छे, गुंडागर्दी से छे। एगो कवि गेल के कि छोड़ी दे हो भैया गुंडागर्दी हो, गाँव घर में छे गुंडागर्दी। कि छोड़ी दे हो भैया गुंडागर्दी हो, अपने लतरा मनमा बरदी हो। छोड़ी जाओ भैया गुंडागर्दी हो, अपने लत राम नाम बरदी हो। ऐता बुढ़ारी तोरा अदम खांसी धैले बा। बाबा नाम हम भूले गए। की नाम से बाबा? रामविलास। आइए, हमारे रामविलास बाबा जी हैं, इनके सौजन से भी इस भगवत भजन में 102 रुपये के पुरस्कार हैं। इनके चरण कमल दास की ओर से कोटि कोटि बार नमन है, वंदन है, सदुपदेश मंगल कामना करते हैं। कि छोड़ी दे हो भैया गुंडागर्दी हो, लतरा मनमा बरदी हो। आई तो बुढ़ारी तोरा अदम खांसी धैले बा। आए गुंडागर्दी कल, लेकिन जब ये अवस्था गिरते तब की होते, तब तो खो खो होबे करते। ऐता बुढ़ारी तोरा अदम खांसी धैले बा। तोहरा राशि में अजम के फांसी लिखल बा। तोहरा राशि में हो भाई जम के फांसी लिखल बा। तोहरा राशि में हो भाई जम के फांसी लिखल बा। भैया गुंडागर्दी हो,
भैया गुंडा गर्दी हो, बिने लगता राम नाम बरती हो, बिना लेने राम नाम बरदी हो। ऐसा बुधारी तोरा दम खांसी धैले बा। अभी राम राम कहबे तो भे देते, लेकिन बुढ़ारी में राम राम करबे तो की कहबे, केना कहते हैं राम राम कहबे तो आम आम कहते, प्लेटफॉर्म यानी हवा पास भे जेते। घना घना बोग बौआ गे, अरे ऐसा बुढ़ारी तोरा दम खांसी धैले बा। तोहरा राशि में हो दम के फांसी लिखा। राशि में हो भाई जम के फांसी लिखल बा। तोहरा राशि में हो भाई जम के फांसी लिखल बा। सबके राशि में जम के फांसी एक न एक दिन लिख ले। जय हो। आइए, उधर बाबा परशुराम राजा जनक जी के दरबार में आए हुए हैं। परशुराम बाबा खोज रहे हैं कि कौन दुष्ट है जो मेरे गुरु भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है। सब डर के मारे चुप हैं, शांत हैं कि अगर बाबा परशुराम को पता लग गया शिव धनुष कौन तोड़ा है, उसकी तो खैर नहीं है। बाबा विश्वामित्र सामने आए, उनका अभिवादन किया, स्वागत किया। राजा जनक जी भी उनका स्वागत किया, लेकिन उनके स्वागत को नहीं माने, ठुकरा दिए। कहा, ए जनक, ए मूर्ख जनक, बता मेरे गुरु शिव का धनुष कौन तोड़ा है? किनकी मौत आज आई है? किनकी मौत मेरे हाथों से लिखा हुआ है? बता, अन्यथा जहां तक ये तुम्हारा राज्य है वहां तक ये धरती को विहीन कर दूंगा। राजा जनक जी डर गए। राजा जनक जी तो डर गए, लेकिन गुरु बाबा विश्वामित्र के साथ जो भाई लखन लाल थे ना, लखन लाल सोचे एक तिलवर धनुष को टूटने से इतना क्रोध क्यों है बाबा को? जरा हम भी पूछते हैं बाबा जी से। लखन लाल गए परशुराम बाबा के सामने, कहा है बाबा आखिर क्या राज है इसी शिव धनुष को तोड़ने से? हमने तो बचपन में कई धनुहिया तोड़े हैं और वो भी इससे बड़े बड़े। परशुराम बाबा कहा, रे बालक, लगता है तुम्हें अपने प्राणों से मोह नहीं है, तुम्हें अपने प्राणों से मोह नहीं है। जा, हट जा, मेरे नजरों से दूर चला जा, अन्यथा तुम्हारी मौत सबसे पहले हो जाएगा मेरे हाथों से। अब तो लखन लाल भी और क्रोधित हो गए और बाबा को चिढ़ाने लगे। बाबा अब बताइए इस धनुष का राज क्या है? राजा राम भी सामने आए, वो भी उनका अभिवादन किया। बाबा शांत हो जाइए, लेकिन शांत नहीं हुआ। लक्ष्मण जी बार बार बाबा परशुराम को चिढ़ाने लगे हैं। अंत में बाबा परशुराम बाबा विश्वामित्र से कहते हैं, हे महर्षि, जरा बताओ कि ये दोनों बालक कौन है और कहां से आया है? तो बाबा विश्वामित्र कहते हैं, हे भगवान, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लखन लाल है। कहा, राम लगता है अब राम अवतार हो गया है। राम का नाम सुना ना? बाबा परशुराम थोड़ा शांत तो हो गया, लेकिन कहा, अगर राम हो तो सच में इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। अपने कंधा पर जो धनुष रखा था बाबा परशुराम, उस धनुष का नाम था सारंग, और जिस धनुष को तोड़ा था उस धनुष का नाम था पिनाक। सारंग धनुष जो भगवान विष्णु ने बाबा परशुराम को दिया था। बाबा परशुराम कहा, हे राम, अगर सचमुच में तुम राम हो
तो जरा इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। जो ही धनुष हाथ में लिया, प्रत्यंचा खुद ब खुद चढ़ गया। अब बाबा परशुराम शांत हो गए और क्षमा याचना किया कि भगवान हमें क्षमा करना, हमें समझने में भूल हुआ है। बाबा परशुराम जनक जी को बधाई दी कि हे जनक, जाओ, आज ये नगरी, ये जनकपुरी नगरी धन्य हो गया है। आज रामा अवतार, आज राघवेंद्र सरकार तुम्हारे इस नगरी में आया है, तुम्हारे दामाद बनने के लिए जा रहा है। बाबा परशुराम ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। अब राम जी तो धनुष तोड़ दिए, राम जी विजय हो गए। अब जनक जी के आज्ञा की देरी थी। राजा जनक जी आवाज दिए कि बेटी सीता आ जाओ, आ जाओ वरमाला लेकर और इस राम के गले में डाल दो, इन्हें अपना पति बना लो। माँ सीता सखी सहेलियों के साथ वरमाला लेकर आगे बढ़ रही है। इधर राजा राम सामने है, सखिया लोग गाती आ रही है कि जेहने किशोरी मोरी, तेहने किशोर है, जेहने किशोरी मोरी, तेहने किशोर है। अरे विधना लगा बल जोरे, अरे विधना लगा बल जोरे, तेहने बेजोर है, विधना लगा बल जोरे, हने बेजोर है, विधना लगावल जोरी। जेहने किशोरी मोरी, तेहने किशोर है, जहने किशोरी मारी, तेहने किशोर है। विधना लगा बल जोरी, विधना लगा बल जोरी, विधना लगावल जोरे, हने बेजोर है। विधना लगा बल जोरी, बेजोर है, विधना लगावल जोरे। बस 2 कदम की दूरी है भगवान राम और माता सीता की। सखिया लोग खुशी से झूम रहे हैं, वरमाला लेकर आगे बढ़ रही है, भगवान राम के गुणों को बखान कर रहे हैं। श्यामला बदाना घुमरल, घाटा गान घोर है, श्यामला बदाना गाना घोरल, घटा गाना घोर है। श्यामला बदाना घुमरल, घाटा गान घोर है, ए मोहरी किशोरी मोरी, ए मोहरी किशोरी मोरी, पूर्णिमा की जोर है, हे महर किशोरी मोरे, पूर्णिमा इजोर है। विधना लगा बल जोरी, तेहने जोर है, विधना लगावल जोर। सक्रिया लोग मंगल गान करते हुए वरमाला लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि कहती है श्यामला बदन घुमरल, घटा घन घोर है, और एमहर किशोरी मोरी, पूर्णिमा इजोर है। भगवान राम और माता सीता को 36 के 36 गुण मिलते थे। और जो ही दोनों सामने आए, वरमाला पहनाना चाहती थी माता सीता, लेकिन माता सीता उस भगवान राम के गले में माला कैसे डालती, क्योंकि भगवान राम से छोटी थी माता सीता। माता सीता सोचती है
कैसे भगवान के गले में इस वरमाला को डालो। तो सखिया लोग निवेदन कर रहे लखनलाल से, हे लखनलाल अब आप ही मदद कर सकते हैं। तो लखनलाल मन में कुछ सोचा और कहा ठीक है। सखिया से कहा कि जो ही मैं भगवान राम के अपने भैया के चरण पकड़ूं, आप उसी क्षण भगवान के गले में माला डाल देंगे। लखनलाल अपने भैया राम जी के चरण स्पर्श किए और जो ही भगवान झुके ना, माता सीता उसी क्षण वरमाला डाल दी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। राजा राम झुक नहीं रहे थे, क्योंकि कह रहे थे कि क्या कह रहे थे कि हम क्षत्रिय हैं, हम झुकेंगे नहीं, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। लेकिन सखिया लोग चालाकी की और लखनलाल से कहा, तो लखनलाल उनकी मदद किए। अब दोनों का तो स्वयंवर हो गया, लेकिन विधि पूर्वक विवाह होना जरूरी है। अब राजा जनक निमंत्रण कार्ड भेज रहे हैं अयोध्या। हे अयोध्या नरेश महाराज दशरथ, आपका पुत्र राम मेरी बेटी सीता के साथ स्वयंवर जीता है। आज ये दोनों पवित्र रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते में बंधे जा रहे हैं, इसलिए आप सब सादर आमंत्रित है और आप सब बरियाती लेकर हमारे इस जनकपुरी में आवे और अपने बहू को अपने घर ले जाए। ये पत्र जो ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को मिला, राजा दशरथ अपने इस पुत्र को विजय होने की खुशी में आत्मविभोर है, भोले नहीं समाते हैं, बरियाती साज लिए हैं और भरत शत्रुघ्न को भी बुला लिए हैं और जनकपुरी पहुंचे हैं। आज भैया राम लखनलाल ही नहीं बल्कि भरत शत्रुघ्न चारों भैया दूल्हा बने हैं और चारों भैया दूल्हा बने हैं। तो सखिया लोग क्या कहते हैं, तोहार दुल्हा हो, तोहार दुल्हा हो, तोहार दुल्हा हो, तोहार दुल्हा। साबर साबर सुरतिया तोहार दुल्हा, 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 तोहार दुल्हा हो, तोहार दुल्हा हो, तोहार दुल्हा हो, तोहार दुल्हा। साबर साबर सुरतिया तोहार दुल्हा, साबर साबर सुरतिया तोहार दुल्हा, साबर साबर सुरतिया तोहार दुल्हा। साबर साबर सुरतिया तोहार दुल्हा। आज राजा राम के पिताजी बरियाती लेकर आ रहे हैं। देवता मुनि गंधर्व सब कोई आ रहे हैं और उनके सवारी क्या है, केहू हाथी चढ़ल, केहू घोड़ा चढ़ल, केहू हाथी चढ़ल, केहू घोड़ा चढ़ल, केहू ऊंट पर सवारी बरियाती चलल, केहू ऊंट पे सवार बरियाती चलल, केहू ऊंट पर सवारी बरियाती चलल। केहू ऊंट पर सवारी बरियाती चलल। सब हाथी घोड़ा पर चले हैं, ऊंट पर भी बैठे हैं, देवराज भी अपने हाथी को अपनी सवारी के रूप में लाए हैं। और क्या क्या है, बूंद बरसेला, बूंद बरसेला बन के तुहार बबुआ हो, तुहार दूल्हा। साबर साबर सुरतिया तुहार दूल्हा, साबर साबर सुरतिया तुहार दुल्हा, साबर साबर सुरतिया तुहार साबर साबर सुरतिया तुहार दूल्हा। दुल्हा, तुहार दूल्हा हो,
सूरतिया तुहार दुल्हा बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज विवाह पंचमी क्षेत्र ज्यादा बियाहे वाला और जनकपुर में खूब धूमधाम जनकपुर में। आइए राजा दशरथ बाराती लेकर जनकपुरी में पहुंचे हैं। जनकपुरी में भी धूमधाम से भगवान राम के विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। उधर मां सीता की सखिया लोग भी मंगल गान करती है, मरबा पर माटी दिया जा रहा है और क्या क्या कर रहे हैं। रही जे बन से बाबा खरही कटैया, अरे वृंदावन बीच बांस है, अरही जे बन से बाबा खरही कटैया, ना बना बीटा बांस है, ऊंचे के रमर बाचरई हो बाबा, निहो के न कांटा हमार है, मर बाचरई हो बाबा, निहो के न कांटा हमार है। अरही जे बन से बाबा खरही कटैया, खरही कटैया, हाँ नसीहत चौमुख दीप है, रहिए बन के बाबा खरही कटैया, नेसिहन चौमुख दीप है। पांच सजन मिले मरबा पर बैठिया, पांच सजन मिले मरबा पर बैठिया, करी हमें बाबा रे पांच सजन मिले मारा बापे बैठिया, करी हना बाबा कन्यादान है। पांच सजन मिले मरबा पर बैठिया, करी हमें बाबा कन्यादान है। पांच सजन मिले मारा बापे बैठिया, करी हना बाबा कन्यादान है। के मरबा करई है हो बाबा, करई है हो अपन बाबा, देखत नगरिया के लोग हे। केरा मरबा चरई हो बाबा, देखत नगरिया के लोग हो। केरा मरबा करई है जनक बाबा, देखत नगरिया के लोग हे। केरा मरबा चरई जनक बाबा, देखत नगरिया के लोग है। पांच सजन मिले मरबा पर बैठिया, करिया में बाबा दिया दान आए। पांच सजन मिले मारा बापे बैठिया, करी हन दिया दान है। पांच सजन मिले मरबा पर बैठिया, करिया में बाबा दिया दान आए। पांच सजन मिले मारा बापे बैठिया, करी हन दिया दान है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। इधर मरबा पे माटी दिया जा रहा है, सखिया लोग मंगल गाती है, करती है। विवाह की रस्म को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जब दूल्हे बने भगवान राम को जब मंडप में घुमाया जा रहा है, तब कोई नाक पकड़ रहा है तो कोई कान पकड़ रहा है, कहता है कि इस दूल्हे को कैसे घुमाया जाए। तो भगवान सोचे कि ना जाने अब दूल्हा कैसे चलते होंगे, धीरे धीरे चलते होंगे कि या स्पीड में चलते होंगे, या बहुत स्लो हो कि या रुक गए होंगे।
महुआ पीते तो 116 के स्पीड में चलते हैं। अब भगवान राम सोच रहे हैं कि कैसे चले इस मरबा पर, कैसे घूमे। तो भगवान सोचते हैं कि पहले धीरे धीरे चलते हैं, गंभीर अवस्था में स्लो चलते हैं। तो सखिया लोग क्या करते हैं सखियों और भांग खैने रहे। कि अगे माई धीरे धीरे दुल्हा चलिए कोना। अगे माई नहे नहे दुल्हा चलिए कोना। जैसे सखुआ के वरद घुमैये घना। जैसे सखुआ के वरद मैया कोना। जैसे केलुआ के वरद घुमैये घना। जैसे सखुआ के वरद घुमैया देना। अगमाई लहे लहे दुल्हा चलिए कोना। अगमाए नाहे नाहे दुल्हा चलिए कोना। अगमाई लहे लहे दुल्हा चलिए कोना। अगमाए नाहे नाहे दुल्हा चलिए कोना। लोहे ले दुल्हा चले मने धीरे धीरे जना जना कलहु के बरद घूमे छे। अगमाई जैसे केलुआ के वरद घुमैये घना। से केलुआ के वरद घुमैये ओना। जैसे केलुआ के वरद घुमैये घना। जैसे केलुआ के वरद घुमैये देना। सखिया सब भगवान राम के न गायर दे छिकन तो भरतलाल को बर्दाश्त नहीं भले। कैसे हम पूछबे कि एना किया कल के केलुआ के बरद हमरा भाई किया कल के। भरतलाल कहते आहा केलुआ के बरद कहलिए कोना। 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 सलानी कहे जे हाँ कहलिए ना, हाँ कहलिए ना। 84 लाख में तेरा प्रेरण देना। 84 लाख में जीवक पेरन देना। 84 लाख में जीवक प्रेरण देना। 84 लाख में जीवक पेरन देना। भरतलाल कलकन अहाँ इनका कलुआ के बरद कना कलिए तो सखिया लोग कलखने अहाँ नहीं जाने छिए पर ब्रह्म छथिन 84 लाख जोनी के पेरे छथिन। तो अनाइते ने इनका कलुआ के बरद कलिए। तो भगवान राम कल के जब धीरे धीरे चलिए तो कलुआ के बरद कल के अब स्पीड में चलिए रुक दिए तो भगवान रुक गए। जब रुक गए तो फिर सखिया सब गायर दे ससुराल में तो गायर से बढ़िया और कोई चीज नहीं है। सबसे मीठ चीज है ससुराल में तो ससुराल में गाय रहे छी। सखिया लोग फिर कहे छे कि अगे माई अंगना में ठार दुल्हा लागइए कोना। अग माए आगना में दार दुल्हा लागइए कोना। अगे माई अंगना में ठार दुल्हा लागइए कोना। अग माए आगना में ठार दुल्हा लागइए कोना। जैसे 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 बासा बाके खाना करल है कोना। जैसे बांसवा के खमहा गरल ये जना। जैसे बासा बाके खाना करल है कोना। जैसे बांसवा के खमहा गरल ये ओना। आप लखन लाल के बर्दाश्त नहीं बोले तो हाँ बांस को गमा किया कलिए तो सखिया कैसे हम कहलिए ना। हम कहलियन ना। हम कहलिए ना। हम कहलियन ना। अब खंभा फारे के पहलाद के बचेलन देना। कमा फार पह लाद के बचैलन देना। खंभा फार के रहल के बचैली देना। कमा फार पह लाद के बचैली देना। कहते हम हिनका सखुआ के खम्मा आय खातिर कलिए कि ये
सतयुग में हिरण्यकश्यप के बेटा प्रहलाद जकरा बचबे खातिर भगवान खंभे फाड़ के ले ओए कारण हिनका खंभा कर। अब तो भगवान के छे अब लागो छे स्पीड में जाए पड़ते ओने से राजा जनक जी लेके छे तू सभी की कर रहल छी विवाह के रस्म आगे बढ़ा। तो सखिया लोग भगवान राम के ले गेल खनिक मरबा पर दोनों के विवाह भय रहल छे। राजा जनक जी अपना बेटी सीता का हाथ राजा राम का हाथ में दे रहल छे। धीरे धीरे कुछ क्षण बाद बेटी सीता को जब मांग में सिंदूर देख बेड़ा अले तो राजा राम सिंदूर लेके हाथ में तो माता सीता का मांग जो ही भरे ले माँ सुनैना के करेज फाटो लगले। माँ सुनैना काने छे कि जंघिया अरे मरबा बैठ के रोबे बाबा जनक बाबा मरबा बैठ के रोबे बाबा जनक बाबा आजू बेटी भइले आज बेटी भइले पराए आजू धिया भेले पराए आज धिया भइले पराए जंघिया बैठ के रोबे बाबा जनक बाबा आजू धिया भेले पराए आज धिया भइले पराए आजू बेटी भइले पराए आज धिया भइले पराए आजू बेटी भइले पराए आज बेटी भइले पराए राजा जनक जी मां सुनैना रो रहे हैं पर तब तक मांग भराई की रस्म आ गई है। तो मांग भराई की रस्म आ गई है तो भगवान राम मां सीता के मांग में सिंदूर भर रहे हैं। उस समय भी सखियां लोग कह रही है सारे मिथिला ने गा रही है दुल्हा सिंदूर लियो हाथ सन सुपारी के साथ दुल्हा सिंदूर लियो हाथ सन सुपारी के साथ दुल्हन उघारी लियो मांग सिंदूर लइले सीता हरी लियो मांग सुनूरी लियो सीता उघारी लियो मांग सिंदूर लइले हरी लियो मांग सिंदूर लियो दुल्हा सिंदूर लियो हाथ सन सुपारी के साथ दुल्हा सिंदूर लियो हाथ सोन सुपारी के साथ दुल्हा सिंदूर लियो हाथ सन सुपारी के साथ दुल्हा सिंदूर लियो हाथ सोन सुपारी के साथ सीता उघारी लियो मांग सिंदूर लइले सीता उघारे लियो मांग सिंदूर लिये सीता उघारी लियो मांग सिंदूर लइले सीता उघारे लियो मांग सिंदूर लिये
अब भगवान राम और माँ सीता एक दूसरे के पति पत्नी के रिश्ते में बन जाते हैं। दोनों का विवाह संपन्न होते हैं और जो ही विवाह संपन्न होते हैं जनकपुरी में खुशियां होने लगती है, खुशियां छाने लगी है। अब बेटी सीता की विदा की बारी है, तो विदागरी की बारी है। तो जब बेटी विदागरी होती है ना, तो काठ के कलेज भी होते हैं ना बाप के, तो काठ के कलेज भी पिघल जाते हैं। आज बाप भी रो रहे हैं, मैया सुनैना भी रो रहे हैं। कहते हैं राजा जनक जी बेटी सीता को विदा करते हैं और कहते हैं बरारे जतन से हम अरसिया धिया पोसलो, अरसिया धिया पोसलो से हो धिया के हर से हो धिया के राम ने जा, से हो धिया के राम ने जा। आरे परारे जतन से हम सिया धिया पोसलो, सिया बेटी पोसलो से हो बेटी के राम ने जा। हर से हो धिया के राम ने जा, हाँ से हो धिया के राम ने जा। आगो आगो रामचंद्र पाछू पाछू डोलिया, पाछू पाछू डोलिया रे पाछो लक्ष्मण भाई। हाँ तई पाछु लक्ष्मण भा, तई पाछु लक्ष्मण भा। अरे एक कोस गेलौं रामा, दुई कोस गेलौं, अरे दुई कोस गेलौं, तीसर कोस लगले पिया। हर सर कोस लागल रे पिया, तेसर कोस लागल रे पिया। कौने रंग डोलिया, कौने रंग ओ हरिया, कौने रंग है ओ हरिया, कौने रंग बत्ती सोता। हर कौने रंग बती सुर कहा, कौने रंग बती सो कहा। लाली लाली डोलिया, सबूजी रंग ओ हरिया, सबूजी रंग ओ हरिया, लागी गेलई बत्ती सोता। हर लागे गेल बतेश्वर कहाँ, लागे गेल बतेश्वर कहाँ। हर हर ही ले ले लियो सखिया सहेलिया, सखिया सहेलिया अबसिया जैसे ससुरार। अब सिया जय ससुरार, अब सिया जय ससुरार। अरे हिली लियो सखिया सहेलिया, सखिया सहेलिया अबसिया जैसे ससुरार। अब धिया जय ससुरार, अब धिया जय ससुरार।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय। आइए, माँ सीता को विदा हुआ। भगवान राम अपनी पत्नी सीता को लेकर अपने नगर अपने अयोध्या राज पहुंचे। आइए, गुरु जी नहीं लेते समझ को तनी मनी कहते जी नहीं आवश्यक। हेलो हेलो विपिन तनी रोको तो